हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जीएस बाय विनीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री के सेट चल रहे थे, अब तक मैं आपको सेट 4 तक वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज हम सेट 5 डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको कहा था ये आपके जो है 1000 जो आपके आधुनिक भारत से संबंधित जितने भी आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के अंदर आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे मैं आपके सामने डिस्कस करूँगी। अब तक के मैं आपके कम से कम जो 500 जो क्वेश्चन हैं विद एक्सप्लेनेशन मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये आपका सेट 5 रहेगा, जिसके अंदर हम जो आपके 100+ जो MCQ हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे सेट कंप्लीट होने के बाद एक मैं कंप्लीट वीडियो लॉन्ग वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी, जिसमें मैं आपको कंप्लीट एक ही वीडियो के अंदर 1000 जो क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगी। तो अभी आप प्लीज़ इस सेट को एंजॉय कीजिएगा। कोई डाउट या किसी तरह की कोई परेशानी रहती है आपकी स्टडी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टा पे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1857 का जो विद्रोह है, विद्रोह का जो नेतृत्व तो बिहार में किसने किया था। अब जैसे ही बात आती है आपकी 1857 की, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा बस। जैसे आपकी बात आती है 1857 की, ठीक है, तो 1857 की जो क्रांति है बताइएगा कब हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है हमेशा। ये जो 1857 की जो क्रांति है काफ़ी हमारे आधुनिक इतिहास के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्या हुआ था, आपका जो कंपनी जो आपकी ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसका शासन समाप्त होकर सारा का सारा जो शासन है आपका कहाँ से, जो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ की महारानी है, उन्होंने संभाला था। उस तभी तो आपका 1857 की क्रांति के बाद 1858 के अंदर आपका जो है आपका जो शासन अधिनियम है वो आया था। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है बिहार में किसने किया था। तो ये लिस्ट है आपकी कि बिहार में किसने किया था, लखनऊ में किसने किया था। ठीक है, इसे कैसे पूछ लेता है आपसे। तो बिहार के अंदर किया था आपका कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह ने। ठीक है, ये ज़रूर याद रखिएगा, बिहार वाला तो ज़रूर पूछा जाता है। जैसे कि लखनऊ में किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। एक्चुअल में 1857 की क्रांति हुई क्यों थी ये बात जानिएगा आप। 1857 को जब आपकी ये बात है कि जब जो आपके जो रेजिमेंट थी जो आपकी उसमें क्या था, जो उनको सूअर वाले जो चर्बी के कारतूस है ना वो काटने के लिए कह दिया गया था, जिसके लिए सबसे पहला जो विद्रोह है मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। ठीक है, मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह किया गया था। उनको लगा कि ये हमारे क्या है, जो ब्रिटिशर्स है वो हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं और हमें ईसाई बनाना चाहते हैं। इस वजह से क्या कर रहे हैं, सूअर वाले चर्बी के जो कारतूस है हमसे कटवा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने उसका विद्रोह किया था। तो इस वजह से उन्हें 10 मई 1857 क्या कर दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। फिर जैसे ही उनको फांसी दी गई थी तुरंत फिर क्या हुआ था, ये जो है आपका विद्रोह बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था और जगह जगह जो है आपका ये विद्रोह हुआ था। अगर ये विद्रोह सब जगह एक होता ना और ऐसा कोई एक नेतृत्व करने वाला होता तो क्या पता हम तभी आज़ाद हो जाते। ठीक है, कहने की बातें हैं, अगर सब लोग इकट्ठे होकर विद्रोह करते ना तो तभी हमें आज़ादी मिल जाती, ऐसा हम सोच सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मेन जो है सक्सेस होने का रीज़न क्या था, सक्सेस ना होने का रीज़न क्या था कि छोटी छोटी जगह पर अलग अलग तरीके से विद्रोह हुआ था। कहीं लखनऊ हो रखा था, ठीक है, कहीं बिहार हो रखा था, इस तरीके से आपका दिल्ली हो रखा था। अलग अलग जगह छोटे छोटे जो गुट में हैं उनमें आपका ये नेतृत्व हो रखा है, जिस वजह से सफल नहीं माना जाता। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से किया था, आपका विद्रोह तात्या टोपे ने कहाँ से किया था, ये हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, इसका सिंबल क्या है पूछ लिया जाएगा। 1857 क्रांति का सिंबल क्या है, किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया था? कमल और रोटी। ठीक है, यानी चपाती और कमल, या फिर लिख देती हूँ मैं आपके लिए, कमल और चपाती जो है इसका ये सिंबल है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, कौन थे आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? वो थे आपके लॉर्ड पाल्मस्टन। कौन थे? लॉर्ड पाल्मस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में उनके किसे बताना आपको, किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना लिया था। ये मतलब वो हाथ में आ नहीं रहे थे अंग्रेजों के, तात्या टोपे जी उनके हाथ में आ नहीं रहे थे अंग्रेजों के, लेकिन उनके मित्र ने उन्हें धोखा दे दिया और एक्चुअल जो उनकी लोकेशन थी वो उन्हें बता दी थी ब्रिटिशर्स को। तो किसे उनके मित्र ने धोखा दिया? तात्या टोपे के जो मित्र थे उन्होंने तात्या टोपे को ही धोखा दे दिया था, जिस वजह से तात्या टोपे को मतलब अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था। इससे आगे है कि 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। ऐसा कौन सा क्षेत्र है कि जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? वो आपका चित्तौड़ का क्षेत्र है, जहाँ पर 1857 क्रांति का कोई भी प्रभाव नजर नहीं आया। ठीक है, अब इससे आगे देखिएगा कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? क्योंकि उस टाइम में जो आपके राजा थे वो कौन थे? आपके बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर।
देख लीजिएगा, बहादुर शाह जो जफर हैं आपके उस टाइम में राजा थे, लेकिन वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बख्त खां को नियुक्त किया कि ये जो तुम्हारे इस विद्रोह का जो नेतृत्व है वो बख्त खां करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था, आपके बख्त खां ने किया था। अब इससे आगे है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। जैसे ही ये विद्रोह हुआ, आपका विद्रोह समाप्त हुआ, तो बहुत सारे जो अलग अलग तरीके से जो आपके चिंतक हैं या जो दार्शनिक है वो आए, उन्होंने अपनी अलग अलग डेफिनेशन से कहकर इन्हें पुकारा। तो किसने ऐसा कहा था कि ये पूरे राष्ट्र का विद्रोह है, यानी 1857 की क्रांति को किसने राष्ट्र के विद्रोह से कहा था, राष्ट्र विद्रोह नाम दिया था, तो वो थे आपके बेंजामिन डिज़रायली। क्या नाम था उनका, बेंजामिन डिज़रायली। अब इससे आगे है, ये बात किसने कही थी कि यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था, यानी कि कोशिश तो पूरी की गई थी कि भारत को स्वतंत्रता मिल जाए। तो यानी कि ये लाइन एज इट इज़ आपको याद रखनी है कि 1857 की क्रांति को किसने, यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध है। तो ये बात आपके वी.डी. सावरकर, किसके द्वारा, वी.डी. सावरकर के द्वारा जो है आपकी ये बात कही गई थी। अब इससे आगे देखिएगा, जातीय आधार पर 1857 की जो क्रांतियों के विद्रोह के दमन के लिए अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे। देखो कुछ ये बात आप ध्यान रखो। देखो एक बात है आपकी, क्योंकि उस टाइम में क्या था, जाटों के लिए या फिर जो आपके जमींदार हैं, सॉरी जाट नहीं, जो आपके जमींदार हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी योजनाएं चलाई गई थी जिससे क्या था, जमींदारों को फ़ायदा हो रहा था। तो जमींदारों ने सोचा कि अगर हम इस जो आंदोलन के अंदर अगर हम हेल्प कर देंगे, हमारे जो भारतीय लोग की हेल्प कर देंगे, तो अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे, और जैसे ही अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे तो हमें फ़ायदा नहीं होगा। तो यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा दे रखे थे, जिस वजह से जो आपके ज़मींदार हैं उन्होंने क्या किया था, आपका जो अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, भारतीय जनता का साथ ना देकर अंग्रेजों का साथ दिया था। तो यही बात इसमें पूछी गई है, लेकिन इसमें जाति पूछ ली गई कि जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन पर अंग्रेजों का सहयोग किसने किया था। ठीक है, वो आपके सिख हैं, गोरखा और पठान है। ठीक है, ये जाति हैं आपकी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, ना कि भारतीयों का साथ दिया था। अब ये बात देखो, किससे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है, तो वो आपके जो दिल्ली के जो आपके राजा थे, कौन थे, आपके बहादुर शाह जफर सेकंड थे आपके, इनको सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि मतलब इनका उतना अच्छे तरीके से सुनियोजित तरीके से ये लोग मतलब नेतृत्व नहीं कर पाए, जिससे आगे मतलब जो भीड़ थी मतलब उसको एक डायरेक्शन दे सके, ऐसा नहीं हो पाए, जिस वजह से ये असफल रहा था। इसे नेक्स्ट है, फिर आगे क्या हुआ था, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जो सेकंड है उनको कहाँ भेज दिया गया था, उनको रंगून की जेल के अंदर क्या है, बहादुर शाह सेकंड को क्या गया, वहाँ भेज दिया गया था। ठीक है, रंगून की जेल कहाँ है आपकी, बताइएगा मुझे फटाफट कमेंट करके, रंगून की जेल कहाँ है। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसके 1857 की विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी, यानी ऐसा कौन सा था आपका ब्रिटिशर्स कौन सा था आपका जिसने बहुत ही मतलब बुरे तरीके से क्या था, आपका जो विद्रोह है दबाने का मतलब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी थी, वो आपका कैंपबेल। कौन है आपका, कैंपबेल। अब इससे आगे है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था, मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया चिन्ह क्या था, वो था आपका कमल एवं चपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिशर्स ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की। मैंने बताया ना कि 1857 की क्रांति समाप्त होने के बाद अगले ही साल आपका मतलब क्या कहता है, जो महारानी है ना वहाँ ने ब्रिटिशर ताज यानी कि अपने अंडर में ले लिया था, कंपनी के शासन, कंपनी के अंडर से हटा के खुद के अंडर में ले लिया था। वो कब की बात है, ये आपकी 1 नवंबर 1858 की बात है। ठीक है, इससे आगे 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया था। ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों की वो जो है ब्रिटिशर्स का साथ देंगे, वो उन्हीं को तो अपने किसी न किसी पोस्ट पे जगह देंगे ना। तो कौन कौन जाती थी, वो आपकी गोरखा, सिख, पंजाबी थी। तो इन्हीं में से क्या किया था, सिपाहियों को क्या कर लिया था, अपने प्रांतों में चयन कर लिया था। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। जो सरकार की तरफ से जो आपका इतिहासकार था जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बताया है, वो है आपके एस.एन. सेन। कौन है आपके, एस.एन. सेन है। ठीक है, इससे आगे मंगल पांडे कहाँ से विप्लव के जुड़े थे, यानी कहाँ के वो निवासी थे, वो बैरकपुर के थे, बैरकपुर के। ठीक है, बैरकपुर यानी मेरठ लगा लो आप। स्टार्टिंग में पूछा जाएगा सबसे पहले इस क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी, मेरठ से हुई थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अब इससे आगे आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, जो मैंने आपको बता दिया था, वो थे आपके वी.डी. सावरकर। मेरठ से सबसे पहले इसका विद्रोह स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था इसका विद्रोह, सबसे पहले मेरठ से 10 मई 1857 को क्या है, मेरठ से विद्रोह स्टार्ट हुआ था। सीधा या तो आपसे डेट पूछ लेगा या फिर ये पूछ लेगा कि 1857 का विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो भी इसका जवाब मेरठ रहेगा। इससे आगे क्या तात्कालिक कारण क्या है, देखो इससे कारण तो बहुत थे, क्योंकि जो आपको पता है बहुत सारी नीति थी, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था आपका। ठीक है, और इनका रैयतवाड़ी प्रथा थी आपकी, महालवाड़ी प्रथा थी आपकी। ठीक है, ये जमींदारी प्रथा थी, ये जो थी आपकी, ये प्रथाओं से क्या रखे थे, जो लोग हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे थे, उनको कोई ना कोई इंस्टेंट रीज़न चाहिए था जिस वजह से वो उनके खिलाफ विद्रोह कर सकें। तो तत्कालिक कारण पूछा जाए तो वो था आपका चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग
प्रयोग आरंभ करना। जिस वजह से लोग बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो, क्योंकि हम हर चीज़ सहन कर लेते हैं, लेकिन जब बात हमारे धर्म पर आती है कि हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए ये हमें सूअर की चर्बी वाले कारतूस दे रहे ताकि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाए, हमारा धर्म परिवर्तन करा दे, तो ये बात उन्हें सहन नहीं थी। ये इसी वजह से इसी कोई तात्कालिक कारण माना जाता है। अब इससे आगे वह पहला भारतीय कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने का इनकार करे था? वो आपका मंगल पांडे था, जिसने सबसे पहले इसके खिलाफ क्या किया था, आपका आवाज़ उठाई थी और वहाँ के जो हेड थे उनको मतलब गोली मार दी थी। ठीक है, अब इससे आगे है कि मंगल पांडे जिन्होंने अकेले 1857 में विद्रोह स्टार्ट किया था, वो कहाँ से संबंधित थे? वो आपके 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर से संबंधित थे। ठीक है, इसे नेक्स्ट है बेगम हजरत महल ने 1857 का विद्रोह कहाँ से किया था? मैंने आपको बता दिया था, लखनऊ की रहने वाली थी बेगम हजरत महल। यानी कि मैंने बताया ना, हर जगह से कुछ लोग थे इकट्ठे थे, उनका कोई ना कोई एक नेतृत्व कर रहा था, तो इन्होंने हर जगह पर्टिकुलर जगह से कोई ना कोई एक नेतृत्व करने वाला था। तो याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया बिहार से कौन था, आपका कुंवर सिंह थे, ऐसे लखनऊ से आपकी बेगम हजरत महल थी। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का जो विद्रोह है मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ये भी मैंने आपको समझा दिया पहले, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। बताया ना मैंने आपको कि सारे अगर जो भारतीय जो लोग हैं वो अगर सारे इकट्ठे होकर कोई ना कोई एक नेतृत्व करने वाला होता ना, तो इसको कोई ना कोई इस आंदोलन को डायरेक्शन मिलती, जिस वजह से क्या होता है ये सफल माना जाता है। लेकिन इसमें किस चीज़ की कमी रही थी? यानी केंद्रीय संगठन की जो कमी है वो इसमें रही थी। इससे आगे है किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संख्या दी है? यानी ऐसा कौन है जिसने एक बात कही थी कि कोई ये क्रांति वगैरह कुछ नहीं थी, एक षड्यंत्र था। ठीक है, ये बात किसने कही थी? जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर। ये कुछ कही हुई बातें हैं, तो आपको एज इट इज लर्न ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे स्वतंत्रता किसने कहा था, स्वतंत्रता के लिए जो ये है क्रांति वो कहा, जैसे वीडी सावरकर ने कहा था। ठीक है, इसी तरीके से षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने दी थी। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, बताया था मैंने साहूकार और जमींदार, क्योंकि इनको उनकी योजनाओं से जो इनकी जो वो थी नीति थी उनसे इनको फ़ायदा हो रहा था, जिस वजह से ये अंग्रेजों के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, इससे आगे 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। किसने? इमरजेंसी में जो इलाहाबाद को अपना जो आपातकालीन मुख्यालय बना लिया गया वो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया गया था। और ये बातें पूछ लिया कि 1857 की क्रांति के दौरान कौन था आपका गवर्नर, कौन था? वो था आपका लॉर्ड कैनिंग। कौन था आपका? लॉर्ड कैनिंग। जैसे नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के समय आपको जो भारत के गवर्नर कौन थे? ठीक है, गवर्नर कौन थे आपके? लॉर्ड कर्जन थे। तो ऐसे ही पूछ लेगा 1857 की क्रांति के समय आपके भारत के जो हैं गवर्नर कौन थे? वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। अब इसे गुड़करी जो विद्रोह, कुछ आगे विद्रोह आता है, गुड़करी जो विद्रोह 1844 में स्टार्ट हुआ था, कहाँ हुआ था? इसका केंद्र कहाँ था? वहाँ पर कोल्हापुर के अंदर था। कहाँ था? वह कोल्हापुर यूपी के अंदर था। इससे आगे 1857 का जो बरेली विद्रोह था उसका नेता कौन थे? जो बरेली विद्रोह के नेता कौन थे, किन्होंने बरेली विद्रोह स्टार्ट किया था? वो खान बहादुर। किसने किया था? बैसे बरेली बैसे बहादुर। इससे आगे आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? क्योंकि उस टाइम भगत सिंह आपके थे, तो भगत सिंह ने इसमें भाग नहीं लिया था। अब इससे आगे आपका भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से वो लोग चाहते थे कि जो है सार कोई ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, ये तात्कालिक कारण था। और 1857 में अंग्रेजों ने किससे संघर्ष किया था? शहादत खान से अंग्रेजों का संघर्ष हुआ था। इससे आगे ही तात्या टोपे का मूल नाम पूछा जाता है, यानी कि एक्चुअल में तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग क्या है आपके तात्या टोपे का मूल नाम था। अब इससे आगे आते हैं आपके आगे क्वेश्चन। ये आपके 1857 के क्वेश्चन थे। अब हम आगे जो है आपके आधुनिक भारतीय क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब इससे आगे बात है, देखो मैं कुछ एक बात है, मैं आपके लिए एक सेपरेट सेशन लेके आऊँगी, वो सिर्फ गांधी जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़रूर लेके आऊँगी। बीच में थोड़ा सा गैप लग गया वीडियो में, अब उधर कुछ ना कुछ काम हो ही जाता है इस वजह से, लेकिन अब कोशिश करूँगी जहाँ तक पॉसिबल होगा आपके लिए कंटिन्यू वीडियो लेके आऊँ। तो एक सेशन जरूर लेके आऊँ जिसमें मैं गांधी जी के बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। तो मैं कुछ बातें हैं जो मैं आपको गांधी जी के बारे में बता देती हूँ, थोड़ा सा जस्ट वेट। देखो यहाँ बता देती हूँ मैं आपको गांधी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखो सबसे पहले बात आते हैं गांधी जी की, बस मैं बोल रही हूँ ना वो आप सुनेंगे। सबसे पहले जो गांधी जी हैं हमारे इंडिया के अंदर कब आए थे? गांधी जी जो हैं आपके इंडिया के अंदर आए थे आपके 1905 के अंदर। कब आए थे आपके? 1905 नहीं, 1915 के अंदर जो यहाँ पे गांधी जी आए थे। इसी वजह से आपका 9 जनवरी 1915 को क्या मनाया जाता है? आपका जो भारतीय प्रवासी दिवस है जो 9 जनवरी 1915 को मनाया जाता है। जैसे ही वो इंडिया के अंदर आए सबसे पहले उन्होंने क्या किया? भ्रमण करना स्टार्ट किया देश के अंदर। तो सबसे पहले जो उन्हें पता चला 1917 के अंदर उन्होंने क्या किया? चंपारण सत्याग्रह किया। किसने क्या किया? उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, जिसमें उन्हें पता चला किस तरीके से नील की खेती जो है किसान करते हैं और उनसे 3 कठिया जो प्रणाली है जो टैक्स लिया जाता है मतलब, और उससे जो अच्छी पैदावार भी नहीं हो पा रही। क्योंकि उस टाइम में क्या था? जो आपका नील
नील है ना, ये लोग तो क्या करते हैं, जो हमारे इंडिया के अंदर प्राकृतिक रूप से उसे खेती करते थे, लेकिन उस टाइम में क्या था, जो आपका कृत्रिम जो नील है ना आपका, उसका विकास हो गया था, जो ज़्यादा लंबे टाइम तक भी चलते थे और काफ़ी अच्छा मतलब जो उनका रिजल्ट था। और जो प्राकृतिक रूप से मतलब जो नील उगाया जाता था उनका मतलब उतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं था और उतने अच्छी उनकी इनकम भी नहीं हो पाती, जिस वजह से क्या है मतलब किसान उगाते भी अपनी जो ज़मीन है उसके हिस्से पर उगाते भी, और क्या करते हैं उसको जो ब्रिटिशर्स है उनको टैक्स भी देते थे, तो जिस वजह से जो किसान है काफ़ी मतलब दबते जा रहे थे। इस बारे में जो सबसे पहले जो है आपके राजेंद्र जो नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने जाके महात्मा गांधी जी को सारी बात बताई कि चंपारण में ऐसे ऐसे बात हो रखी है, इस तरीके से किसानों का शोषण हो रहा है, तो प्लीज़ आप हमारी हेल्प कीजिएगा। तो सबसे पहले इंडिया आने के बाद 1917 के अंदर बिहार के अंदर ही आपका चंपारण, वहाँ पर सबसे पहले जो आपका मतलब जो आंदोलन है वो चंपारण के अंदर किया गया था। बाद में जाकर ये जो है ब्रिटिशर्स ने बात मान ली थी, ठीक है। 1917 में कहाँ गया आपका चंपारण आंदोलन हुआ था। 1918 के अंदर आपका जो अहमदाबाद के अंदर खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, अहमदाबाद मेले के अंदर आपका। उससे आगे 1919 को, ये सेशन है आप याद रखेगा, 1900 क्या आया था आपका, रोलेक्ट एक्ट आया था, जहाँ पर आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब आया था ये आपका, ये आया था आपका 13 अप्रैल 1919 को आया था, ठीक है। रोलेक्ट एक्ट आया था, इसमें क्या था, ना अपील ना दलील ना वकील, यानी कि सिर्फ और सिर्फ संदेह के आधार पर जहाँ भी ब्रिटिशर्स को लगेगा कि हमें इस पर संदेह है तो उसको तुरंत जेल में डाल दो, ना तो जवाब देंगे किस वजह से उसको गिरफ्तार किया, ना ये बताएंगे कितने दिन के लिए उसको गिरफ्तार किया, ना वो अपना वकील हायर कर सकता है अपनी बेल के लिए, कुछ भी नहीं कर सकते। इसे काले कानून का नाम जो है दिया गया था। तो इसका जो इसके खिलाफ जो है आंदोलन किया था वो किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था, जिसकी वजह से वो पलवल से जो है आपको गिरफ्तार भी हुए थे महात्मा गांधी जी। तो बात ये याद रखनी है। और तभी क्या हुआ था आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपका कब, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जरूर याद रखेंगे, डिटेल में मैं आपको अलग से कराऊंगी, अभी सिर्फ मोटा मोटा आपको बता रही हूँ ताकि डेट आप याद कर लो, ठीक है। 1919 को ये कुछ एक बात है, ये सारी की सारी बात आप याद रखेगा, ठीक है। जहाँ तक मतलब इसमें स्लाइड्स आएगी, अभी सिर्फ मैंने आपको उतना ही समझाया है। देखो यहाँ से देखो, सबसे पहले पूछा जाता है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है। तो उदारवादी चरण जो है कहा जाता है आपके, ठीक है। उदारवादी दो तरह के चरण होते हैं, एक तो आपका उदारवादी होता है, एक आपका उग्रवादी होता है। उग्रवादी यानी कि जो तुरंत क्रांति ले आए, ठीक है, तुरंत क्रांति ले आए, जैसे कि आपके जो HSRA बनी थी, ठीक है, बाद में जिस तरीके से मतलब कि काकोरी ट्रेन डकैती वाला कांड हुआ था, तो इस तरीके से कहते हैं उग्रवादी इन्हें माना जाता है क्योंकि वो तुरंत क्रांति चाहते हैं। उदारवादी यहाँ पे जहाँ पे गांधी जी का सेशन था, जहाँ पर वो बिल्कुल अहिंसा के मार्ग पर चलकर, सत्य के मार्ग पर चलकर आज़ादी चाहते थे। तो 1885 से 1905 की अवधि को उदारवादी चरण कहा जाता है। अब इससे आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। पहली बैठक बम्बई के अंदर हुई थी। तो कुछ बातें और मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कि जो कांग्रेस की जो स्थापना है वो आपकी हुई थी 28 दिसंबर, कब हुई थी आपकी, देखो मैं दोबारा बताती हूँ, 28 दिसंबर 1885 के अंदर क्या है आपकी कांग्रेस की स्थापना हुई। सबसे पहले कहाँ हुई थी, मुंबई के अंदर, जो आपका तेजपाल गोकुलदास तेजपाल जो है आपका कॉलेज है, वहाँ आपकी जो मुंबई के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और A.O. होम के द्वारा जो है इसकी स्थापना करवाई गई थी। सबसे पहले जो है आपका जो इसके हेड है यानी कि किसने इसके सेशन को संबोधित किया था, तो वो कौन थे आपके, वो थे आपके W.C. बनर्जी। कौन थे आपके, A.O. होम के द्वारा स्थापना हुई थी। सबसे पहले कौन थे इसके, W.C. बनर्जी थे। और सेकंड नंबर पे कौन थे आपके, यानी कि सेकंड जो अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। इस तरीके से आपके मतलब बहुत सारे लगातार हर साल क्या था आपके जो कांग्रेस के अधिवेशन है वो होते रहे थे। तो कुछ बातें पूछ ली जाती है कि ऐसे कौन कौन से हैं जिन्होंने क्या किया था आपके मतलब एक से ज़्यादा बार अध्यक्षता की थी कांग्रेस के अधिवेशन की। तो वो हैं जैसे आपके दादा भाई नौरोजी हैं, ठीक है, और जैसे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं आपके, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और आपके एड बर्न हैं, उन्होंने क्या कहते हैं एक से ज़्यादा बार क्या कहती कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फिर पूछ लेगा कांग्रेस, गांधी जी ने कौन से कांग्रेस के ऐसे कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब तक एक ही बार की है, वो आपका 1924 का बेलगांव का अधिवेशन जो कि कर्नाटक के अंदर है, गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जिस तरीके से मतलब कि सब लोग इकट्ठे होकर एक ऐसा स्थान चूज़ किया जाए जहाँ पर सब लोग इकट्ठे होकर अपने राय अपने विचार हैं वो रख सके, और ताकि आगे जिस तरीके से हमें जो काम करना है यानी कि यहाँ से एक्शन ले सकें, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। फिर जो पहली जो आपकी भारतीय महिला हैं जिन्होंने कांग्रेस से कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वो आपका 1925 के अंदर था, आपका कानपुर का अधिवेशन था, ठीक है, कि इन्होंने की थी आपकी सरोजनी नायडू ने की थी। और अगर वैसे पूछा जाए कि पहली महिला जिन्होंने की थी वो आपकी 1917 के अंदर की थी, कौन थी आपकी, एनी बेसेंट थी। कौन थी आपकी, एनी बेसेंट थी। कहाँ की रहने वाली थी एनी बेसेंट, आपकी आयरलैंड की रहने वाली थी। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ बात आई थी आपकी, ये हो गया आपका। अब इससे आगे है आपके सामने कांग्रेस नेताओं में किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, वो आपके दादा भाई नौरोजी है। कौन है आपके दादा भाई नौरोजी है, ठीक है। सबसे पहले जो आपका मतलब कि धन की जो निष्कासन प्रणाली के बारे में भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही बताया गया था। अब इससे आगे किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, तो उस टाइम कौन थे, लॉर्ड डफरिन। ये जो एक बात कही जाती है कि ये डफरिन के दिमाग की
की उपज है, ये बात कही जाती है कि डफरिन के दिमाग की उपज है। तो याद रखिएगा कि लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के अंदर जो है आपकी स्थापना हुई थी। अब इससे आगे देखेगा, इससे आगे है आपके सामने कि भारतीय सिविल सेवाएं जो आईसीएस जो आपके चुने जाते हैं, तो पहले जो आपके भारत के आईसीएस कौन थे, वो थे आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे आपके? सत्येंद्र नाथ टैगोर। और ये देखेगा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। तो देखो 1904 की बात है, आपको ये तो पता है ना कि 1905 के अंदर आपका जो है बंगाल विभाजन हुआ था, उस टाइम में कौन थे आपके? लॉर्ड कर्जन। तो याद रखेगा 1904 के अंदर भी आपके लॉर्ड कर्जन ही थे। तो 1904 के अंदर आपके भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था, तो उस किस वायसराय के टाइम में आया था? तो लॉर्ड कर्जन के टाइम में आया था। अब इससे आगे है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है आपके? एलन ऑक्टेवियन होम है, जिसे हम एओ होम के नाम से बोलते जाते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? वो भी आपको एओ होम को ही कहा जाता है। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? इसमें क्या था, जो आपके भारत का कोई जो एक था वो आपको कहाँ निर्वाचित किया जाएगा? भारत का जो सचिव होगा वो आपको ब्रिटेन के उसमें बिठाया जाएगा, जो वहाँ का सचिव होगा वो इंडिया के अंदर बिठाया जाएगा। तो ऐसे ही बात होती है, जो ब्रिटिश के संसद के लिए सबसे पहले चुना गया था वह प्रथम भारतीय कौन थे? वो आपके दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे आपके? दादा भाई नौरोजी थे। अब इसे एक क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से मुंबई स्थानांतरित किया गया था, यानी पूना से मुंबई ले गए थे। किस वजह से? क्योंकि सबसे पहले जो कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो पूना होना था आपका, महाराष्ट्र पूना के अंदर, लेकिन किस वजह से फिर आपका मुंबई में होगा कि वहाँ पर हैजा फैल गया था। क्या फैल गया था आपका? हैजा फैल गया था, ठीक है, जिस वजह से उनको पूना ना करके मुंबई क्या गया था, कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था। अब इससे आगे ए नेशन इन द मेकिंग जो है, ये पुस्तक किसके? ए नेशन इन द मेकिंग, ये आपके सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी हैं इनकी जो बुक है। याद रखिएगा आईसीएस तो आपके सत्येंद्र नाथ हैं, लेकिन जो ये बुक है आपकी वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, ए नेशन इन द मेकिंग। अब इससे आगे भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? वो भी आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अब इससे आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे आपके? तो प्रथम जो मुस्लिम है जिन्होंने आपके भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उनकी जो अध्यक्षता की है वो आपके बदरुद्दीन तैयब है। कौन है आपके? बदरुद्दीन तैयब जी हैं। इससे आगे देखिएगा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे? जिसने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ा था भारतीयों की तरफ से, वो आपके दादा भाई नौरोजी थे। अब इससे आगे किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति के लिए मतलब सहयोग करना। यानी कि वो कहते थे कांग्रेस यूं ही है आपकी, यानी कि एक टाइम आने पर समाप्त हो जाएगी। तो ये बात किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने कही थी कि मैं कांग्रेस समाप्त होता हुआ देखना चाहता हूँ। अब इससे आगे नरमपंथी जो नेता थे, ज़्यादातर नरमपंथी जो नेता थे वो कहाँ थे? आपके शहरी क्षेत्रों से थे। 1905 में बंगाल विभाजन के टाइम में बता दिया था वायसराय कौन थे? आपका लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 के अंदर आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब इससे आगे किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, ये है शीर्षक लेखों की श्रृंखला में है, ये अरविंद घोष के द्वारा ये लिखा गया है। मद्रास महाजन महासभा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा कि जो मद्रास की महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? 1884 को, यानी कि कांग्रेस के स्थापना होने से एक साल पहले मद्रास में महाजन सभा की स्थापना की गई थी 1884 के अंदर। अब इसे आगे हैं 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी आपके बनारस के? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये महात्मा गांधी जी के कौन है? आपके पॉलिटिकल गुरु हैं। अब इसे आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। अब और जब सबसे पहला जो अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था? आपका मुंबई के अंदर हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? वो आपके लंदन के अंदर की गई थी, याद रखेगा। अब इसे आगे भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश द्वारा जो इंडियन जो आपका सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था, ठीक है, किसको किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, जो इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त कर दिया गया था। अब इससे आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उस टाइम कितने प्रतिनिधि रहे, कितने लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे जिन्होंने भाग लिया था? वो आपके 72 थे, ठीक है। तो आपकी बात 1885 की बात है। ऐसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी कि हमारा खुद का शासन हमें चाहिए, हम ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, हमें खुद का अपना शासन चाहिए। तो ये बात सबसे पहले जो मांग है ये मांग उठाई थी आपके दादा भाई नौरोजी ने उठाई थी, 1904 के अंदर की बात है। अब इससे आगे उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था कि वो ब्रिटिश शोषण नीति की ओर से जनता का ध्यान खींचना चाहते थे। वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से हमारा शोषण कर रहे हैं, जो वो नीति है वो जनता को बताना चाहते थे। तो ये उदारवादियों की नीति थी, ठीक है। किसने कहा था कि हम मर्दों की तरह खुलकर हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए, हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं और हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है। तो ये बात दादा भाई नौरोजी की, ये कोट से आपका ये आप याद रख लीजिएगा, ये बात दादा भाई नौरोजी के द्वारा कही गई थी। और ये बात किसने कही थी कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही उसे मतलब कि ब्रिटानिक कब्जे में रखा गया, ये बात एल्गिन के द्वारा कही गई थी। तो दादा भाई नौरोजी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने 50+ जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोशिश की है आपके सामने डिस्कस करने की, होप्स आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई भी आपका डाउट रहता है तो मुझे आप कमेंट करके
फेसबुक पे मुझे फॉलो कीजिएगा, इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा, विनीता नाम से आप सर्च करोगे तो आपको जो फेसबुक प्रोफाइल है वही आपको वहाँ दिख जाएगी, तो प्लीज़ आप मुझे फॉलो कीजिएगा। इसी तरीके से जो भी मतलब जितना भी मैं आपको जीएस के अच्छे से तैयारी करवाऊंगी, जितना ही पॉसिबल होता रहेगा मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी, चाहे आपका हिस्ट्री की हो, पॉलिटिक हो, स्ट्रैटेजी की हो, चाहे करंट अफेयर की हो, चाहे वो आपका पर्यावरण से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहे उसके हो। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, GS बाय विनीता मैम चैनल को। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।